आप देख रहे अनंत ब्राह्मण न्यूज ब्यूरो। जन प्रतिनिधि अनंत ब्राह्मण न्यूज ब्यूरो। आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बेंगलुरु जा रहे हैं। युवा, गरीब, महिलाएं और किसान, हमारी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज मैं बेंगलुरु जा रहा हूं, जहां निवेश के अवसरों पर एक इंटरैक्टिव सत्र में भाग लूंगा। इस सत्र में मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने पर विशेष जोर रहेगा। इसके साथ ही भोपाल में रेलवे कोच निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हम जमीन आवंटन का पत्र सौंप रहे हैं। अतिशीघ्र इसका भूमि पूजन भी होगा। ये परियोजना युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी। हमारी सरकार लगातार रोजगार परक कामों की दृष्टि से मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए युवा, गरीब, महिला, किसान सबके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है और खासकर उद्योग और व्यवसाय से मध्य प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, गरीबों की ज़िंदगी बदलने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। एक तरफ हम कृषि आधारित उद्योगों की लगातार श्रृंखला बनाने के लिए झोन झोन में कृषि उद्योग समागम कर रहे हैं। जो कृषि उद्योग समागम इस बार नरसिंहपुर में हम करने वाले हैं 26 तारीख को। बीते समय हमने मंदसौर के सीतामऊ में किया था। इसी के साथ आज मैं खुद बेंगलोर जा रहा हूँ। रेलवे वैगन वंदे भारत की हमारे भोपाल में बने, इसलिए कई सारे लोगों को रोज़गार मिले, तो इसलिए ज़मीन के आवंटन का पत्र भी दे रहे हैं और ये ज़मीन के आवंटन के पत्र के साथ बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन भी करेंगे। लगभग 23 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के अवसर ऐसे मिलने जा रहे हैं। हमारे लिए इस बात का भी संतोष है कि लगभग जीआईएस और उसके पहले के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और बाद में होने वाले इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सब मिला करके हमारे 50% से ज़्यादा लोगों को हमने न केवल उनके भूखंड का आवंटन कर दिया, बल्कि कई सारी फैक्ट्रियों का भूमि पूजन करते हुए कई लोकार्पण की स्थिति बनी है। ये वही सारी बातें हैं जिस आधार पर हमारे राज्य को समृद्ध करते हुए हम अपने उस उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके आधार पर हमने अपने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सेना न केवल सीमा पर रक्षा करते हुए देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करी, देश के मान सम्मान के लिए, बहन बेटी के लिए, सबके लिए जिस प्रकार से काम कर रही है, ऐसे राज्य के अंदर भी सुव्यवस्था के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही है। आइए हम सब 21 शताब्दी के भारत के लिए सभी प्रकार के विकास के दरवाजे खोलते हुए